प्राचीन काल की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करती थी। एक दिन वे स्नान करने जा रही थी, लेकिन द्वार पर पहरा देने के लिए कोई नहीं था। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक से उन्होंने कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम द्वार पर खड़े रहना और किसी को भीतर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे अंदर जाने दो। परंतु बालक ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। ये सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और ये दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने पूरे कैलाश को शोक और क्रोध से भर दिया। माता पार्वती ने कहा कि ये बालक उनका पुत्र था और यदि उसे जीवित नहीं किया गया तो वे सृष्टि का संहार कर देंगी। माता के इस भयंकर रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से बालक को जीवित करने का अनुरोध करने लगे। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर जिस भी जीव का सिर सबसे पहले मिले उसका सिर ले आए। गणों को एक हाथी का शिशु मिला और वे उसका सिर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर जोड़ दिया और उसे जीवन दान दिया। इस प्रकार श्री गणेश का पुनर्जन्म हुआ। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने घोषणा की कि ये बालक गणों का स्वामी होगा और इसका नाम गणेश रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये वरदान दिया कि संसार में किसी भी कार्य से पहले गणेश की पूजा की जाएगी, तभी वो कार्य सफल होगा। तभी से श्री गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा श्री गणेश की बुद्धिमत्ता से जुड़ी है। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए और उनके हाथ में एक दिव्य फल था जिसे ज्ञान फल कहा जाता था। नारद मुनि ने कहा कि ये फल केवल वही प्राप्त कर सकता है जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले कराए। भगवान शिव ने ये फल अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के सामने रखा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वही श्री गणेश ने कुछ क्षण सोचा, फिर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और नारद मुनि से कहा, मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। गणेश जी ने समझाया कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान होते हैं। उनकी सेवा और परिक्रमा करने से ही समस्त लोकों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। नारद मुनि और भगवान शिव माता पार्वती गणेश जी की बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए और ज्ञान फल उन्हें प्रदान किया। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्हें अपने भाई की बुद्धिमत्ता का ज्ञान हुआ और वे भी प्रसन्न हुए। ये कथा हमें सिखाती है कि बल से अधिक बुद्धि का महत्व होता है। श्री गणेश का स्वरूप भी अत्यंत प्रतीकात्मक है। उनका बड़ा सिर विशाल बुद्धि का प्रतीक है। बड़े कान सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं। छोटी आंखें एकाग्रता का संकेत देती है। सूंड लचीलापन और कार्यकुशलता का प्रतीक है और उनका मोटा पेट जीवन के सुख दुख को सहजता से पचाने की क्षमता दर्शाता है। उनका वाहन मूषक चूहा ये सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।